हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। RKSMB की एग्ज़ाम 2022 अर्थात राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इस कार्यक्रम के तहत एक एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए सभी के लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में इस विषय से संबंधित पूरी जानकारी एक ही जगह पे देखेंगे अपन। RKSMB की एग्ज़ाम क्या है, तो इसके तहत सरकार ने जब राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत कक्षा 3 से लेकर 8 तक की जो कार्य पुस्तिकाएँ चलाई हैं 3 विषय में, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय में, उन जो कार्य पुस्तिकाओं का अब एक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, अर्थात उनके जांच पत्र लिए जाएंगे और उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उसके तहत इस अब एग्ज़ाम आयोजन किया जाएगा। ये एग्ज़ाम 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा, अर्थात 2, 3 और 4 तारीख को आयोजित किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे विस्तार। इस एग्ज़ाम की मुख्य परीक्षा में भी भूमिका रहेगी। पहले यह निश्चित नहीं था कि ये एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन अब नया आदेश आया है, उसके तहत इस एग्ज़ाम के नंबर मुख्य परीक्षा में भी जोड़े जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन और आंसर किस प्रकार से आएंगे और कहाँ से आएंगे, तो कार्य पुस्तिका में से सभी क्वेश्चन आंसर आएंगे और उनका फॉर्मेट पहले ही तय कर दिया गया है। इस फॉर्मेट को देखते हैं अपन। इसका चिन्ह भी है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम किस प्रकार से है, ये अब नया आदेश आया है। इसमें पूरी परीक्षा की जानकारी दी हुई है, शॉर्ट में लिखा भी गया है इसमें। यहाँ पे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसी का शॉर्ट नाम है RKSMB। इसके तहत है, मुख्य रूप से होगा जो कार्य पुस्तिकाओं में से लिया जाएगा। 3 तारीख, 4 तारीख और 5, इन 3 दिनांकों को इसका आयोजन किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की 6 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाओं के लिए इसमें मुख्य रूप से जो होगा 1 घंटे का टाइम निश्चित किया गया है, 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का सुबह के टाइम में। कक्षा 3, 4 और 5 यानी 3 क्लासें हो गई, तीसरी, चौथी और 5वीं। हिंदी विषय का पहले दिन टेस्ट होगा जो कि 3 नवंबर को होगा। इसके बाद में 4 नवंबर, 5 नवंबर को, ये इसकी डेट फिक्स की गई है। इसके बाद में 3, 4 और 5 को ये 6 से 8 में पढ़ने वालों के लिए होगा, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। अब इसके थोड़े से बहुत निर्देश हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में इसके एग्ज़ाम में फॉर्मेट क्या रहेगा उनके ऊपर चर्चा करेंगे। परीक्षार्थी ये एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कक्षा के अनुसार। ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक का ये है और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का ये है। इस प्रकार से जैसे 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की गणित की एग्ज़ाम होगी 3 तारीख को, और 6, 7, 8 में पढ़ने वाले की हिंदी की एग्ज़ाम होगी 4 तारीख को। 6, 7, 8 में पढ़ने वाले अंग्रेजी विषय की एग्ज़ाम होगी 5 नवंबर को। इस प्रकार से, और इसी प्रकार से 3 से 5 वालों का ये यहाँ पे ऊपर दे रखा है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद में है कुछ निर्देश है इस एग्ज़ाम से संबंधित है कि पेपर किस प्रकार से टाइप होगा, कहाँ से मिलेगा। परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक का समय का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी 3 से 5 नवंबर के बीच में होगी है इस टाइम टेबल के अनुसार। अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसकी भी सूचना दे दी जाएगी। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार से टिक लगाएंगे। जैसे कक्षा 3 से लेकर 5 तक पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको OMR सीट नहीं दी जाएगी, अर्थात 15 क्वेश्चनों का एक पेपर दिया जाएगा, उसी में ABCD के स्थान पे यहाँ पे खाली बॉक्स दिया जाएगा और जो उत्तर सही होगा उसी में टिक करना है बॉक्स के अंदर ही। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई OCR सीट पर, OMR सीट की तरह ही OCR सीट होती है, तो निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, जहाँ पे नाम लिखने की जगह वहाँ पे नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और विषय अंकित करेंगे। इस सीट में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार से सही का निशान बनाएंगे। तो OCR सीट जो होगी तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो जो इसमें सही ऑप्शन है तो 4 डिब्बे बने हुए होंगे और जो उत्तर सही होगा उसमें सही का टिक इस प्रकार से लगाना है। अभी थोड़ी देर में अब आपको मैं वो सीट भी दिखाऊंगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अथवा OCR सीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक के द्वारा स्कैन किया जाएगा। अतः इसको सीधा ही रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह शिक्षक के द्वारा जांच नहीं की जाएगी बल्कि ऐप के द्वारा जांच की जाएगी ऑनलाइन, तो इसको ख़राब नहीं करनी है। RKSMB के अंतर्गत
यह प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान के सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में आयोजित किया जाएगा ये। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन यथावत रहेगा। तो ये नए निर्देश के अनुसार इस प्रकार से था। नेक्स्ट में क्या है, इसमें प्रश्न पत्र संग्रहण, इसकी अलग जानकारी है। इसके अलावा थोड़ी सी और जानकारी और इस फॉर्मेट में ये मेरे अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको प्रदर्शन करके किया है। इसमें दे रखा है कि कितना होगा, कुल तो होंगे 15 प्रश्न, 6 से 8 का अलग है और 3 से 5 का अलग है। वैसे क्वेश्चनों की संख्या है वह है 3 से 8 तक के सभी क्लासों की बराबर ही है। तो इसमें है कुल प्रश्न 15 होंगे। समय 1 घंटा निर्धारित किया गया है और 3 विषय का होगा पेपर। 3 विषय कौन कौन सा, हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय का, जिनकी कार्य पुस्तिकाएँ चलती है उन्हीं कार्य पुस्तिकाओं में से ये क्वेश्चन आंसर होंगे। अब इसमें क्या लिखा है, अभ्यास प्रश्न पत्र, ये तो मुख्य जो होगा वो 3, 4, 5 तारीख को होगा, जिसका टाइम टेबल अभी फिक्स किया है। यहाँ पे नाम लिखेंगे परीक्षार्थी और यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे और इस प्रकार से अपनी, जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये विषय हिंदी का हो गया, क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखी वस्तुओं में से जो बेमेल है वह कौन सा होगा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, यानी पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ऑप्शन ये। जो भी उत्तर सही होगा, जैसे मान लीजिए बेमेल कौन सा, बैंगन है, टमाटर है, गोभी है, आम है, तो 3 तो इसमें सब्जियां हैं और 1 इसमें फल है। तो बेमेल यानी अलग कौन सा हो गया, 3 तो एक जैसे ही हैं, सब्जियों के अंदर आते हैं, और चौथा इसमें फल है, तो बेमेल हो गया ये आम। तो इसको सही टिक लगाना है, तो अपने को इस प्रकार से टिक नहीं लगाना है। इस प्रकार से टिक नहीं लगा करके जो बॉक्स दिया गया है उसी बॉक्स में सही उत्तर इस प्रकार से क्लिक करना होगा। ऐसे ही अपने को ये 15 क्वेश्चन 1 घंटे के निर्धारित समय में अपने को कंप्लीट करने हैं। जैसे ये सीट पूरी हो जाए, अपना पेपर हल हो जाए, तो शिक्षक को जमा करवाएंगे, फिर वे इन्हें ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे और ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये तो होगी 3 से लेकर 5 तक के पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की जानकारी। और इसी के अंदर अब 6 से 8 तक की OCR सीट किस प्रकार से आएगी उसको भी देखते हैं। ये जो 6 से 8 तक पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं उन सब के लिए इस प्रकार से होगा, प्रश्न पत्र आगे से प्रिंटेड पैक होकर आएगा, उसी के साथ में OCR अर्थात अपनी उत्तर पुस्तिका ये आएगी साथ में। इसके चारों किनारों पे बार कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे बार कोड ये स्कैन करने में मदद करेंगे। इनके माध्यम से ही अपने ये उत्तर पुस्तिका जांच होगी, तो इसको ख़राब नहीं करना है आप पेपर हल करते टाइम में। इसमें क्या लिखा हुआ निर्देश, ये तो नमूने का OCR है, लेकिन वो जो होगा वो सही वाला होगा। तो सही विकल्प के डिब्बे में टिक लगाना है। इसी में भी ए, बे, से और द 4 ऑप्शन है और अपनी प्रश्न संख्या है वह इधर लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है और ये 15 तक है। इसमें सबसे पहले परीक्षार्थी अपना नाम लिखेगा, नाम के बाद में रोल नंबर, फिर कक्षा, फिर विषय, और ये टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे और समय 1 घंटा ही होगा। अर्थात दोनों के लिए सेम ही है, ये तो सभी क्लासों के लिए सेम है। अब जैसे जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आप पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे उसमें स है तो अपने को पहले प्रश्न के स वाले ऑप्शन के यानी डिब्बे के अंदर ही सही का टिक लगाना है, जैसे इस प्रकार से टिक लगाना है। दूसरे प्रश्न में ब है तो आप इस प्रकार से टिक लगाएंगे, बाहर टिक नहीं लगाएंगे और ख़राब भी नहीं करेंगे, इसको एकदम सही तरीके से करेंगे, क्योंकि इसको स्कैन करके मशीन के द्वारा जांच किया जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम जांच होगा ये अपलोड करने के बाद में। तो उस समय फिर अपने को सही स्कैन नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलती नहीं की जाएगी, एक से अधिक बॉक्स के अंदर टिक नहीं लगाना है। इस प्रकार से अपने ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो अपना उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब इस एग्ज़ाम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या क्या रोल रहेगा, क्या इसके नंबर जोड़े जाएंगे या नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, तो इसका भी एक अलग से आदेश है, उसमें देखते हैं इसका क्या रोल है। RKSMB के एग्ज़ाम का जो मुख्य भूमिका होगी वह ये दिनांक 18/10/2022 को आदेश निकाला गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इस आदेश में इस एग्ज़ाम को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि अब ये कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं है, इसका महत्वपूर्ण रोल होगा। तो किस प्रकार से रोल होगा इसका, क्या अपने काम आएगी या नहीं आएगी, किस प्रकार से आकलन के संबंध में। RKSMB का पूरा नाम ज़रूर याद करें, इसका पूरा नाम है राजस्थान में या राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ये है आकलन कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 3 से 8 के लिए है, और इसी में जगह जगह लिखा हुआ है 3 से 8 के लिए प्रस्तावित RKSMB की एग्ज़ाम दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2022 में होगी
और अभी इसकी महत्वपूर्ण जो रोल है, भूमिका है, वो देखते हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ही आपको नज़र ध्यान फोकस करवाएंगे। हाँ, यहाँ पे दे रखा है इसमें आर के एस एम बी के सम्मिलित करने के बाद अंक भार। अब नया जो अंक परीक्षा का फॉर्मेट होगा वो किस प्रकार से होगा। आर के एस एम बी को विशेष ध्यान रखें, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। कार्य पुस्तिकाओं का टेस्ट होगा इसमें, और कार्य पुस्तिकाओं के जो नंबर होंगे वह अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कक्षा 6 और 7 यहाँ लिखा हुआ है। पहला परख पत्र है 10 नंबर का, और दूसरा परख पत्र है 10 नंबर का। इसके अलावा अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आर के एस एम बी की एग्ज़ाम फर्स्ट है, और ये है 30 नंबर का पेपर होगा। कहने का मतलब इसके 30 नंबर जोड़े जाएंगे। किस प्रकार जोड़े जाएंगे? 30 नंबर जोड़ने के बाद में 70 नंबर का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, ये 70 नंबर का पेपर अलग है और ये 30 नंबर अलग हो गए। तो 30 और 20 50 कर दिया, इसको 120 नंबर कर दिए गए हैं। अब 70 नंबर का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ करता था पहले, उसमें क्या होता था, फिक्स से अपनी पाठ्य पुस्तक में से 70 नंबर आते थे। लेकिन अब ऐसा न हो करके 40 नंबर का ही प्रश्न पत्र बनेगा और 30 नंबर इस कार्य पुस्तिका के जोड़े जाएंगे। तो 30 और 40 दोनों को जोड़ करके ही 70 नंबर का पेपर तैयार होगा। तो इस प्रकार विशेष ध्यान रखें कि अब ये जो कार्य पुस्तिका के तहत आर के एस एम बी के तहत जो टेस्ट होगा, इसका मुख्य योगदान रहेगा। अगला भी है ये अंक बार है, वार्षिक परीक्षा में भी इसका योगदान रहेगा। और ये टेस्ट होंगे, ये भी फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर के एस एम बी के 3rd, आर के एस एम बी के 2 और आर के एस एम बी के फर्स्ट है। इसलिए इसको हल्के में न ले, विभाग के द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी जो समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। और मुख्य तौर पे मैंने एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ कि 3 से 5 नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम आयोजन किया जाएगा। ये 3 से लेकर 8वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के सभी के लिए है। 3 विषय की होगी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की। 1 घंटे का परीक्षा का टाइम टेबल रहेगा। और इसके अलावा 15 प्रश्न होंगे। 6 से 8 के लिए OCR शीट दी जाएगी, जिसके ऊपर अपने को सही विकल्प के टिक लगाना है। और 3 से 5 के लिए प्रश्न पत्र में ही टिक लगाने हैं। दोनों को जमा करवाना होगा, और जमा करवाने के बाद अपलोड करने के बाद इनका जो रिजल्ट होगा वह कंप्यूटर के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। उसी के माध्यम से अपना रिजल्ट होगा। इनका योगदान ये रहेगा कि इन एग्ज़ाम के अंतर्गत जो नंबर प्राप्त होंगे अपने, उन नंबर्स का अपनी मुख्य एग्ज़ाम में भी या फिर मुख्य रिजल्ट में भी इनका योगदान होगा। इसलिए अब जो 10-5 दिन की छुट्टियां हैं अपने, उनमें इनका विशेष तौर पे अपना तैयारी का ध्यान रखिए। तैयारी करने के लिए अपनी कार्य पुस्तिकाओं को ध्यान से समझें, पढ़ें और सोल्व करें। उन्हीं में से अपनी इसमें बेस्ट से बेस्ट नंबर आएंगे। आगे कोई जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।